हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड कुछ बातों को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो पहली बार बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन जो आता है किस तरह से आता है, क्वेश्चन के पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कितने पार्ट में पूछे जाते हैं, कौन पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें आपको अधिक मार्क्स लाना है, कौन सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक एक करके सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में कि कुछ दिनों से आपको न्यूज में सुनने को मिल रहा है कि इसका नोटिफिकेशन आपको फरवरी मंथ में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसका एग्जाम आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा और इसका रिजल्ट आपको मई महीने में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सच बात है तो उसके आधार पर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे बातों को। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या जो सीटेट आपका जो 14 से 15 दिसंबर को हुआ था, जो बच्चे इसमें क्वालिफाई होंगे क्या वो बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे कि नहीं। तो ये हाँ, बिल्कुल वो कर पाएंगे। देखिए कैसे, हमने आपको क्या बताया था, आपका 21 जनवरी का पेपर, 7 जुलाई के पेपर के आधार पर मैंने आपको बताया था कि जो सीटेट का आपका रिजल्ट है 1 महीने के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हमने इसका कैलकुलेट करके आपको बताया था कि 10 से क्या बात करते हैं, 10 से 12 जनवरी के बीच में इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1 महीने बाद ही इसका डिजी लॉकर में मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट दोनों देखने को मिलेगा और मार्कशीट के आधार पर हम लोग बीपीएससी टीआरई का फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको बीएड क्या है, बीएड या फिर डीएलएड दोनों क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये सेशन की बात करें जो 23 से 25 है, अगर ये लोग बच्चे कह रहे हैं कि हमें चांस मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई चांस नहीं दिया जाता है। इसके लिए आपको बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएड में आपको बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएड में आपको 50% नंबर होना चाहिए, डीएलएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डीएलएड में आपको 50% नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका ये जो सीटेट है, ठीक है, सीटेट में आपका जो ये एग्जाम जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसका आपका मार्कशीट होना चाहिए। जो बच्चे इंटर 12th में है उनका 50% नंबर होना चाहिए। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं, मतलब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, उनमें भी उनका 50% नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो बीए आपका 50% से होना चाहिए। जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की बात करें तो 50% उसमें नंबर होना चाहिए। 12th की बात करें तो उसमें भी 50% नंबर होना चाहिए। बीएड का उनका मार्कशीट होना चाहिए जिसमें उनका 50% होना चाहिए और आपका डीएलएड का मार्कशीट होना चाहिए जिसमें उनका 50% होना चाहिए। साथ ही साथ आपका सीटेट का सर्टिफिकेट क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, तभी वो बच्चे टीआरई 4 का फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि सब कुछ योग्यता है तो क्या ये बच्चे इनको चांस मिलेगा, तो बिल्कुल चांस मिलेगा। देखिए कैसे, हमने आपको बताया था कि 10 से 12 जनवरी के बीच में सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा और ये भी बताया था कि 1 मंथ बाद आपका डिजी लॉकर में इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट चला जाता है। मार्कशीट के आधार पर इसका फॉर्म भरेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है 10 से 12 फरवरी के ही बात मानते हैं, तो 10 से 12 फरवरी के बीच में आपका डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों वहां पर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, फरवरी में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये भी जानते हैं हम लोग कि कोई भी फॉर्म आता है तो 1 मंथ बढ़िया से टाइम देता है फॉर्म भरने के लिए। अगर इसकी बात करें तो चलिए मान लेते हैं 20 से 25 दिन ही फॉर्म भरने के लिए दे, तभी इन बच्चों को और भी टाइम मिल जाएगा और उनका जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो डिजी लॉकर में आ जाएगा। तो इनका पूरा चांस है कि ये बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने योग्यता बता दी क्या क्या होना चाहिए। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टाइम टेबल की बात करते हैं। तो इसको पहले जानने से पहले एक बार क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आप बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन आपके 3 पार्ट में देखने को मिलेंगे। पहला है आपका फर्स्ट पार्ट, दूसरा है आपका सेकंड पार्ट और तीसरा है आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका हमेशा लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज में इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी, सभी बच्चे के इंग्लिश होंगे। इसके बाद आपका हिंदी हो जाता है, मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद आपका हिंदी हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी। सपोज कीजिए हिंदी हमने चूज किया, तो इंग्लिश और हिंदी दो आपका यहाँ पर लैंग्वेज हो जाएंगे और ये लैंग्वेज आपके कितने मार्क्स का आते हैं, 30 मार्क्स का होता है। और इसमें आपको ये बस क्वालिफाई करना है इस लैंग्वेज वाले में। ठीक है, इसमें 8 मार्क्स पर ही क्वालिफाई है, मिनिमम 8 मार्क्स आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, 30 में 8। यहाँ तक समझ गए। देखिए, दूसरे हम बात करते हैं, दूसरा पेपर है आपका जीएस होगा। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का बीपीएससी टीआरई 4 में 3 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। पहला पार्ट आपका लैंग्वेज का होगा जिसमें आपको 30 में 8 मार्क्स मिनिमम लाना है, तभी आप पास करेंगे। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं जीएस की बात करते हैं, तो ये है आपका, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है जीएस आपका 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपका 40 मार्क्स का होता है, ये आपका 30 मार्क्स का होता है और ये आपका बच गया सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है ये भी आपका कितने नंबर का होता है, ये आपका 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये मैंने सब्जेक्ट लिख लिया। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, इन दोनों पर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लैंग्वेज में कोई भी बच्चा 30 में 8 आसानी से ला सकता है। यहाँ पर हम जीएस पेपर की बात करें तो इसमें आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा,
ज्योग्राफी से आएगा, पॉलिटी से आएगा, फिर आपका साइंस में हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाएगा, इसके बाद आपका मैथ हो जाएगा, इसके बाद आपका करेंट अफेयर हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर में ये सभी सब्जेक्ट से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जैसे जैसे मान लेते हैं आप 6 to 8 क्लास के दे रहे हैं, या फिर 9th-10th का दे रहे हैं, या फिर 12+2 का दे रहे हैं, तो उसके आधार पर आपके सब्जेक्ट यहाँ डिसाइड होंगे, जो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए लैंग्वेज का यहाँ पर लिखा है कि लैंग्वेज आपका 30 मार्क्स का आता है, जीएस आपका 40 मार्क्स का आता है, सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का आता है। जो लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे 1 से 30 तक होंगे, जो जीएस के क्वेश्चन होंगे 31 से 70 तक होंगे, और जो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपका जो ऑनर्स है, सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट था उससे क्वेश्चन आपका 71 से लेकर 150 नंबर तक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, हम सपोज करते हैं 6 to 8 के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। 6 to 8 का अगर आपने फॉर्म भरा है बीपीएससी टीआरई 4 में, 6 to 8 का अगर आप फॉर्म भरते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके आधार पर देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। पार्ट 1 रहेगा, सबसे पहले आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जो आपका 30 नंबर का होता है, जिसमें 8 मार्क्स आपको, अगर आपका 7 मार्क्स आ रहा है तो आप ऐसे ही फेल हो जाएंगे। 8 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हिंदी आता है, हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी चूज करिए, बंगाली है, उर्दू है, कोई भी सब्जेक्ट एक चूज कर लीजिए, और इंग्लिश सब में रहेगा। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, जो 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो 1 से लेकर 8 आपके सभी बच्चों को यहाँ पर इंग्लिश होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर 8 से लेकर जो 30 तक क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आप एक सब्जेक्ट चूज कीजिए, या तो हिंदी लीजिए, या तो बंगाली लीजिए, या फिर इंग्लिश लीजिए। ठीक है, तो आप चूज कर लीजिए, मान लेते हैं हिंदी लिए और यहाँ पर आपका इंग्लिश, तो ये इसमें आपका हिंदी में किसी भी बच्चे का 8 आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान किस पर देना है? जीएस पर और आपके सब्जेक्ट पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा है पार्ट 2, जिसमें आपका जीएस है। देखिए, इसके बाद बात करते हैं आपका जीएस सब्जेक्ट की। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे करेंट अफेयर। ठीक है, करेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ये 40 नंबर में करेंट अफेयर का क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का क्वेश्चन देखेंगे तो करेंट का आता है ज्यादा, और मैथ का क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, तो मैथ में आपको कौन कौन टॉपिक सबसे ज्यादा क्या करना है, उसको पकड़ बनाना है। एक आपका द्विघात समीकरण, बहुपद आता है, साथ ही साथ आपका एपीजीपी का जो क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन आता है। तो ये सब कुछ टॉपिक है जिसको आपको बहुत ज्यादा उस पर कमांड रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए करेंट अफेयर की तैयारी आपको कहाँ से करनी है, तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे कुमार गौरव सर, जो आपका उत्कर्ष क्लासेस के है, याद रखिएगा, जो आपका उत्कर्ष क्लासेस है वहां से आप करेंट अफेयर की तैयारी करेंगे। उनका नाम है कुमार गौरव सर। ठीक है, उनका करेंट अफेयर बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आता है, बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि आपको खान सर का जो करेंट अफेयर है वहां से डायरेक्ट आपको मेन बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उनका टेलीग्राम चैनल है, उसका मैं आपको बता रही हूँ, तो वो टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर वहां से जुड़ जाइए। पर डे आपको एक एक करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वो वहां पर आता रहता है। ठीक है, तो करंट अफेयर आप समझ गए किस तरह से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग इसको मॉर्निंग में आप लोग आराम से हर रोज देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके बाद आपका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 जो जैसे कि मान लेते हैं जो आपके साइंस के बच्चे, जो 6 to 8 में जो साइंस के स्टूडेंट है, उनके देखिए 80 नंबर का ये आता है। इसमें देखिए 40 नंबर के आपके मैथ से क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के आपके साइंस से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या बात की, मैंने आपको साइंस जो आपका 6 to 8 का सीटेट का पेपर मैंने करवाया था दिसंबर वाला। तो अगर मैंने बीपीएससी टीआरई 2 का वहां पर क्वेश्चन देखा तो वहां पर 6 to 8 क्लास के साइंस से आपको 20 से 22 क्वेश्चन मेन सब्जेक्ट में देखने को मिले। ठीक है, तो अगर आप +2 तक तैयारी करते हैं, जैसे कि 12th क्लास के एनसीईआरटी तक तैयारी करते हैं, तो आपका आसानी से बीपीएससी टीआरई 4 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर साइंस की। तो 40 नंबर के आपके मैथ आते हैं, 40 नंबर के आपके साइंस आते हैं। जो आपके साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए तो उन्हें मैथ पर भी कमांड रखना है, उन्हें साइंस पर भी कमांड रखना है। तो मैथ के लिए आपको 10th क्लास तक मैथ बहुत अच्छा से आना चाहिए, और साइंस के लिए आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए, 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हम बात करते हैं जो सोशल साइंस के स्टूडेंट है, यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखिए सोशल साइंस मान लेते हैं, या उनके में भी पार्ट 1 ये आएगा लैंग्वेज, पार्ट 2 आएगा जीएस पेपर, और पार्ट 3 में आ जाएगा उनका सोशल साइंस जो 80 नंबर का होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि उन्हें यहाँ पर 2 सब्जेक्ट दिया जाता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट उन्हें चूज करना है, या तो वो हिस्ट्री चूज करेंगे या फिर ज्योग्राफी चूज करेंगे। ठीक है, और चूज भी कैसे करेंगे, अपने ग्रेजुएशन के जो ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट होगा वही। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं वो हिस्ट्री चूज किए, यहाँ से हिस्ट्री चूज किए, तो हिस्ट्री इनका 40 नंबर का आता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2 और सब्जेक्ट चूज करना है, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। तो ये भी मान लेते हैं यहाँ से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, आपको पॉलिटिकल साइंस चूज किया, तो ये भी आपका 40 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ से हिस्ट्री और यहाँ से पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो
तो ये दोनों क्या हुआ 80 मार्क्स के हो। तो यहाँ पर इनके सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, एक आपका हिस्ट्री हो जाएगा, एक आपका पॉलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इनके 80 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाएंगे। यहीं पर आपको सोशल साइंस वाले बच्चों को ध्यान रखना है कि उन्हें हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। मान लेते आपने ज्योग्राफी चूज किया तो आपको हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि हिस्ट्री आपका यहाँ पर जीएस में अब आ जाएगा कुछ नंबर का क्वेश्चन। तो कोशिश करिएगा तो हम बिल्कुल ज्योग्राफी पर ध्यान दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यही चूज करने में उनको ध्यान देना है कि हिस्ट्री लेना है कि ज्योग्राफी लेना है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट रहना चाहिए और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में से कोई एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। ये आपके 40 नंबर के रहेंगे, ये आपके 40 नंबर के रहेंगे, टोटल आपके 80 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ से समझ गए आपके 80 नंबर आ गए। और जो साइंस के स्टूडेंट है याद रखिएगा 80 नंबर में 40 नंबर के उनके मैथ आएंगे, 40 नंबर के उनके साइंस आएंगे। साइंस के लिए आपको 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए और मैथ के लिए आपको क्लास 10 तक का एनसीईआरटी जो मैथ है उसको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको द्विघात समीकरण, एपीजीपी है और बहुपद है। ये सभी जो आपका मेन जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। ये तो रही क्लास 6 से 8 तक। अब देखिए हम 9th 10th के बारे में बात करते हैं। जो आपका 9th से आपका जो 10th क्लास के जो फॉर्म भरेंगे बच्चे, इनके लिए यहाँ पर बात करते हैं। तो इनमें भी आपका 3 पेपर रहेगा, 3 पार्ट में क्वेश्चन रहेंगे। पहला पार्ट इनका भी फिर से वही आ जाएगा लैंग्वेज, जैसा कि ये है। ये दोनों पार्ट आपके 6 to 8 में भी रहेंगे, 9th 10th में भी रहेंगे और +2 वाला में भी रहेंगे, दोनों पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट में लैंग्वेज हो गया, दूसरा पार्ट का जो एग्जाम होगा उसमें इनका जीएस आ जाएगा और तीसरा पार्ट इनका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, अगर इस बच्चे का साइंस है तो यहाँ पर मैथ से सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा 9th 10th में मैथ नहीं आएगा। जैसे 6 to 8 में बात करते हैं कि 40 नंबर का मैथ पूछ रहा था, तो लेकिन 9th 10th में मैथ यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, जो साइंस के स्टूडेंट है तो उन्हें ध्यान रखना है कि मान लेते हैं यहाँ पर साइंस है और उनका मैथ यहाँ नहीं, तो मैथ से क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा इनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वही बात करते हैं जो सोशल साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए फिर से यही चीजें आ जाएंगी कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करें और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करें और दोनों मिलाकर 80 मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन जो साइंस के बच्चे हैं उनका ये 80 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपका साइंस रहेगा और जो सोशल साइंस के बच्चे हैं उनका 40-40 नंबर का यानी कि 80 नंबर का ये दोनों सब्जेक्ट में से एक एक सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो ये रही आपकी 9th और 10th की, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हम बात करते हैं जो बच्चे आपका 11th 12th में भरेंगे बीपीएससी का फॉर्म, हमने यहाँ पर लिखा 11th 12th का। तो इनमें भी फिर आपके क्वेश्चन 3 पार्ट में रहेंगे। पहला पार्ट आपका लैंग्वेज रहेगा, दूसरा पार्ट आपका फिर से वही जीएस रहेगा और तीसरा पार्ट आपका जो पीजी में आपका मेन रहेगा, जैसे कि आपने जूलॉजी लिया है, बोटनी लिया है, फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है, जो आपका जो पीजी में रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपने पीजी किया है फिजिक्स से, तो यहाँ पर फिजिक्स से आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री से किया है तो केमिस्ट्री से, ओनली केमिस्ट्री से 80 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका लैंग्वेज फिर से वही आ जाएगा और यहाँ पर आपका जीएस पेपर फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन के पैटर्न देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, तो क्वेश्चन के पैटर्न को हम लोग देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 का दिखा दूंगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि वहां पर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का क्वेश्चन मैं और भेजूंगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अब यहाँ तक देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ टाइम टेबल की देखिए बात कर लेते हैं। तो देखिए सुबह में अगर आप मॉर्निंग में अगर बात करते हैं यहाँ पर फरवरी में, अप्रैल में एग्जाम होगा तो आपके पास मुश्किल से 3 मंथ बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, 3 मंथ आपके पास है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको तैयारी कैसे करेंगे। मॉर्निंग में अगर हम बात करें, मॉर्निंग की बात करें तो सुबह में आप करेंट अफेयर की तैयारी करेंगे। करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, उत्कर्ष क्लासेज जो है कुमार गौरव सर, नाम लिख लीजिए, अभी आप सर्च करके देख सकते हैं, उत्कर्ष क्लासेज कुमार गौरव सर की करेंट अफेयर देखिएगा। इसके बाद आपका खान सर का, जो खान सर का टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो तो आपको सुबह सुबह दे दिया था। ठीक है, तो उस पर भी आपको अच्छा कमांड रहना चाहिए। तो खान सर का टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और उनका जो कुमार गौरव सर है जिनका यूट्यूब पर बढ़िया पढ़ाते हैं, तो उनका करंट अफेयर आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर आप लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप 10 से बात करते हैं, 10 से 12 आप जीएस पेपर पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि 40 मार्क्स का होता है और आपको इतने सब्जेक्ट से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, आपको आपका मेन जो सब्जेक्ट है जो 80 मार्क्स का रहता है, ये आपका बहुत अच्छा खासा भी नंबर उठाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छा से ध्यान देना है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं आप 3 से 5 शाम को रख सकते हैं और आप 9 से 11 रख सकते हैं अपने मेन पेपर के लिए।
तो कुछ ये टाइम है, अगर आप इस पर टाइम पर 3 महीना रेगुलर फॉलो करते हैं तो आराम से आपका ये बीपीएससी टीआरई 4 निकल जाएगा। ठीक है, सुबह में क्या करना है, सुबह में आपको करंट अफेयर देखना है, फिर 10 से 12 आप जीएस पेपर देख सकते हैं, 3 से 5 आप जैसे कि मान लेते हैं आपका साइंस है तो साइंस में आप कभी केमिस्ट्री देख लिए, फिर आप 9 से 11 आप कभी रात को बायोलॉजी देख लिए, फिजिक्स देख लिए, इस तरह से करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ज्यादा आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीआरई 2 का जब मैंने क्वेश्चन देखा है, जो मैंने आपको सीटेट का क्लास कराया था क्लास 6 से क्लास 8 तक, तो वहां से आपको मतलब 20 से 22 क्वेश्चन आपके मेन यहाँ से पूछे गए। ठीक है, तो मान लेते हैं 6 to 8 से 20 से 22 क्वेश्चन आए हैं, तो अगर आप 9, 10th या 11, 12th दोनों को एनसीईआरटी पढ़ते हैं, यानी कि 6 से लेकर 12 तक, तो आपका ये जो सब्जेक्ट का है वो काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए, अगर जो बच्चे +2 का फॉर्म भर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 में, तो उनको क्या करना है, उनको ग्रेजुएशन लेवल तक अपना कंप्लीट रखना है सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इनका फिजिक्स ऑनर्स है, तो फिजिक्स का वो क्या करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल तक वो फिजिक्स अपना कंप्लीट रखेंगे। जो बच्चे 6 से लेकर 10 तक, जो बच्चे 6 से लेकर आपका यहाँ पर 9, 10 होगा, अच्छा ये तो ये है, हाँ देखिए, जो बच्चे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनका एनसीईआरटी कहाँ से रहेगा, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। ठीक है, साइंस का या फिर सोशल साइंस का, तो इनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए, तैयारी हमेशा ऊपर लेवल की करेंगे। देखिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जो बच्चे यूपीएससी का तैयारी करते हैं उनका बीपीएससी का रिजल्ट होता है, जो बच्चे बीपीएससी का तैयारी करते हैं उनका दरोगा में आसानी से हो जाता है, जो बच्चे दरोगा की तैयारी करते हैं उनका पुलिस वाला में आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक लेवल ऊपर करके आपको तैयारी करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास मात्र 3 मंथ बच गया। ठीक है, 3 मंथ आपके पास बच गया एग्जाम के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी यूट्यूब चैनल से जाकर बिना सोचे समझे क्लास ले ले और 3 मंथ उस पर देखते रहे और लास्ट में आपको कुछ भी रिजल्ट ना मिले। तो आपको क्या करना है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से क्लास ले रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का, तो आपको क्या करना है कि वो चैनल आपको टीआरई 1 भी पढ़ाया होगा, टीआरई 2 भी पढ़ाया होगा, टीआरई 3 भी पढ़ाया होगा। ठीक है, जिस दिन उनका रिजल्ट आया है वो उस दिन का वीडियो आप जाकर देखेंगे। उनके कमेंट सेक्शन में बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि अपना बताते हैं कि सर हमने पढ़ा, ये सर से पढ़ा, काफी अच्छा पढ़ा है, मेरा रिजल्ट हो गया। तो जिस चैनल से देखेंगे काफी ज्यादा रिजल्ट है, बच्चे खुद अपना बताया है, वो चैनल से आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी देख लिए 1-2 वीडियो का टीचर का, उसमें आपको अच्छा लगा बस क्लास ले लिए, फिर आपको क्या करना है, बीपीएससी टीआरई 4 कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है कि इसमें अच्छा से आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगर आप चैनल किसी भी चैनल से क्लास ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा, वरना आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी का ये ऐप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और उसमें एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, खुद से भी सेल्फ स्टडी करिएगा, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, इस चैनल पर बात करते हैं, तो अभी आपका जो नेक्स्ट सीटेट है वो आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। तो जब उसका नोटिफिकेशन आएगा फिर से हम लोग सीटेट की क्लास शुरू करेंगे। और इस बार क्या करना है कि मान लेते हैं अगर आपको सीडीपी की तैयारी करना है तो सबसे पहला दिन ही मैं आपको मैराथन क्लास दे दूंगी। मैराथन क्लास देखने के बाद आपके मन में सभी जो टॉपिक है वो काफी अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं खुद से। ठीक है, और दूसरी बात आपका साइंस की है, तो साइंस में भी ऐसे ही चलेगा। साइंस में आपको क्या करना है कि कोई एक टॉपिक आप पढ़े, उसके अगला दिन मैं 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी उस टॉपिक के क्वेश्चन है वो करवाऊंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका सीटेट का तैयारी होगा। लेकिन सीटेट का नोटिफिकेशन आपको आने में टाइम है, तब तक हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपका साइंस का एनसीईआरटी इस चैनल पर चलेगा। ठीक है, सिर्फ क्लास साइंस, सिर्फ साइंस की। ठीक है, क्लास 6 से क्लास 10 तक। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो अभी किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स में आप कमेंट करिएगा और अपनी तैयारी में अभी से जुड़िए। जो ये बच्चे हैं इनके लिए भी एक अच्छा मौका है, साल की नई शुरुआत में ही ये आपका आ रहा है, देखने को मिलेगा। तो ये अभी से जुड़ जाए, रिजल्ट का वेट ना करें। जिनका 95 से अबव आ रहा है वो रिजल्ट का वेट ना करें, अब टीआरई 4 में वो लग जाए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न को, और मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी, तो टेलीग्राम से आप लोग जाकर जुड़ जाइए। कहाँ कहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको करेंट अफेयर के खान सर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इसके बाद कुमार गौरव सर है, कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस है। ठीक है, उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर की करंट अफेयर, खान सर की आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, वहां भी करंट अफेयर आता है और काफी अच्छे मार्क्स के करंट अफेयर यहाँ पर जीएस के पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी ज्यादा ही करंट अफेयर दे देता है। ठीक है, और ये मैथ पर आपको ध्यान देना है, मैथ पर और ये करंट अफेयर पर। ठीक है, और इसके साथ अगर आपका साइंस है तो साइंस भी यहाँ से आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपने हिस्ट्री लिया है
और पॉलिटी लिया है तो 2 सब्जेक्ट तो आपका इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। तो ये बात समझ गए। और इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं, मॉर्निंग में करेंट अफेयर देखते हैं, 10 से 12 आप जीएस को टाइम देते हैं, इसके बाद आपका 3 से 5, 9 से 11 रात को एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, तो आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट में आप जाकर कमेंट करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पर सोल्यूशन कर दिया जाएगा। तो जल्दी आपकी क्लास आएगी साइंस की इस चैनल पर, ठीक है। एनसीईआरटी 6 क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है, तो आप इसके साथ जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।